उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वचन उनको परमेश्वर की ओर से मिला है वो हमारे बीच में रखें। सिस्टर सुषमा डेविड। वचन से पहले बाइबल में से पढ़ा जाएगा यशाया की पुस्तक चैप्टर 58 उसकी 4 से 9। यशाया 58 4 से 9। सुनो, तुम्हारा उपवास लड़ाई झगड़े और दुष्टता से घूंसे मारने के लिए होता है। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जो उपवास मैं चाहता हूँ क्या वह यही है, अर्थात ऐसा दिन जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे या अपना सिर सरकंडे के समान झुकाए या बिछौने के लिए टाट और राख फैलाए। क्या तुम इसे उपवास अर्थात यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहोगे? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ क्या वह यह नहीं कि दुष्टता की बेड़ियाँ तोड़ी जाएं, जुए के बंधन काटे जाएं, सताए हुए स्वतंत्र किए जाएं और प्रत्येक जुआ तोड़ा डाला जाए? क्या वह यह नहीं कि तुम अपनी रोटी भूखों में बांटो और बेघर कंगालों को घरों में ले आओ? किसी को नंगा देखकर उसे वस्त्र पहनाओ और अपने आप को अपने जाति भाइयों से ना छिपाओ। तब तेरा प्रकाश भोर के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अपने बीच से अंधेरा करना, उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना दूर कर दे। कलाम के पढ़े और जो सुने जाने पर आशीष हो। शालोम। आइए वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे कि इस वचन को हमें प्रभु समझाए और सिखाए। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता, आपके पास आते सुंदर संध्या के समय पर जो यहाँ उपस्थित है, जो ऑनलाइन है, हम सब के लिए आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी, जिन्होंने अपना समय निकाला कि आपके कलाम को सुन सके, आपकी बातें, आपकी आवाज़ हमारे लिए मदद करने वाली हो सके कि हम कैसे इस जीवन को जिए। प्रभु, हमारा ध्यान करना, वचन पढ़ना, मनन करना आपको पसंद आए, हमारी फिदिया देने वाले प्रभु यीशु मसीह मुझे के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने अभी आइज़ाया 58 और कुछ वर्सेस पढ़ा और आप समझ सकते हैं कि मेरा आज का विषय क्या है। उपवास के बारे में हम जानेंगे। उसी तरह नए नियम से पढ़ूंगी। मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू एंड 6th chapter verses 16 till 18 I would like to read। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दें। जैसा कि मैंने कहा कि आज मैंने ये जो विषय परमेश्वर की ओर से मुझे मिला कि मैं अपने लोगों को, मेरी प्रजा को ये बता, इस तरह से मैंने इस विषय की तैयारी करी। और सचमुच थोड़ा समय के बाद हम लोग लेंट डेज में जाएंगे, तो आवश्यक है कि हम इसकी जानकारी और हासिल करें। केवल वचन से हमें पूरा गाइड हमें मिल सकेगा। अब सबसे पहले देखिए कि उपवास क्या है। हम कह सकते कि गोइंग आउट ऑफ द फूड फॉर स्पेसिफिक टाइम, थोड़े समय के लिए अन्न को, जल को अलग रख के हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए ये करते हैं। और इससे ये होता है, ये ऐसी प्रक्रिया है, आंतरिक ऐसी प्रक्रिया है जिसका परिणाम हमारे बाह्य स्वभाव में बदलाव में परिवर्तन की एक क्रिया हमें मिलती है। और यदि हम उपवास करना चाहते हैं, सोचते हैं इन दिनों क्या मैं कर सकूंगा या नहीं, हम परमेश्वर की अगुवाई में ये काम कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें अगुवाई करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपना रोल मॉडल मानते हैं तो हमने देखा प्रभु यीशु मसीह एकांत में जाकर अलग होकर के प्रार्थना करता था और उसको हमने पैटर्न को अपनाया कि हम भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया,
हम सब बपतिस्मा लेते हैं। हम यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उपवास रखा, तो फिर क्यों नहीं हम इसको अपने प्रैक्टिस में रखें, कि हम उपवास रखें, प्रार्थना में परमेश्वर के सानिध्य जाने की कोशिश करें। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ द फास्टिंग्स बिब्लिकली अगर हम देखते हैं, और हमें मिलता है एस्तेर का उपवास। तो एस्तेर ने 3 दिन का उपवास किया, बिना आहार और बिना जल, निराहार निर्जला। हाँ, उसने जब उसके ऊपर विपत्ति एक जाति दूसरे जाति को विनाश के लिए तैयार हुई, तो अपने संबंधी से उसने कहा कि जाओ सारी यहूदी जाति को इकट्ठा करो, मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन तक न कुछ खाओ न कुछ पियो, और ऐसा ही मैं अपनी सहेलियों के साथ करूंगी। वो रानी थी, वो जो चाहे खा सकती, लेकिन उसने सब कुछ अलग रखा, क्योंकि अपने परमेश्वर के सामने उसको बैठना था। और ये उपवास एक 3 दिन का उपवास। मेडिकली भी केवल 3 डेज वी कैन गो विदाउट वाटर, विदाउट फूड हम काफ़ी 40 डेज जा सकते हैं, लेकिन 3 डेज विदाउट वाटर हम रह सकते हैं, या 1 दिन का ये उपवास हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरा उपवास है डैनियल्स फास्टिंग। डैनियल में हम किताब में अगर देखते हैं तो हमें मिलता है कि उसने पहले अध्याय 12वीं आयत में लिखा है, जब उनको नियुक्त किया, लाया गया वहाँ बंधुआई में, तो उसने 10 दिन तक हमें जांच, और हमें केवल साग पात दे और पीने के लिए पानी ही दे, हमें दाख मधु नहीं चाहिए, और हमें परख। तो इस तरह से इस टाइप ऑफ डैनियल्स फास्टिंग। तीसरा है 21 डेज भी जब उसने इस तरह से किया, उसने क्या किया, स्वादिष्ट स्वादिष्ट अच्छी अच्छी वस्तुएं, मीट और जो अच्छी हमारे डिजायर वाली फूड्स होती उनको अलग रखा, दाख मधु नहीं पिया, इन सबको अलग रख के 21 डेज वो परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हुए, पापा अंगीकार करते हुए, बुद्धि मांगते हुए बैठा। इस तरह से भी कर सकते। प्रभु यीशु मसीह का, एलिया का, मोसेस का, यहोशू का हम उपवास हमको देखते हैं, उन्होंने 40 दिनों तक परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की वचन को जाना, उसकी आवाज को पहचाना। दाऊद भी कहता है 109 और 24 वर्ष में कहता है, उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मैं चर्बी न रहने से मैं सूख गया। इससे पता चलता है कि ही वॉज अ मैन ऑफ फास्टिंग। कुछ भी परिस्थिति होती वो उपवास में बैठ जाता था। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि वो जो बालक उत्पन्न हुआ था, वो जो मरना सन्न था, वो उपवास में बैठ गया, और जब वो मर गया उसने मुंह धोया, खाना खाया। क्यों सब लोग ऐसा क्यों किया तूने? देखा, जब परमेश्वर की मर्जी नहीं है तो मैं क्यों अपने आप को परमेश्वर की मर्जी बदलने के लिए कोशिश करूंगा? इसलिए परमेश्वर उसका हर बात में सोचता है कि मैन अकॉर्डिंग टू माई ओन विल। ऐसे परमेश्वर को ढूंढने के लिए, मर्जी को ऊपर अमल करने वाले लोग हम सीख सकते हैं इसमें से। आगे अगर हम उसको देखते, साम 63 1 और 2 वर्ष अगर देखते, वो कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल उस भूमि में मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। ये हमें मिलता है। वो मत्ती 5 और 6 में क्या कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के या धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। हमें दिखाना है कि हाँ प्रभु, हम तेरे लिए प्यासे हैं, अन्न जल अलग करके परमेश्वर के सामने। और यहीं पर हमने ये देखा, प्रभु यीशु मसीह ने पहले प्रार्थना के लिए कहा, जब तुम प्रार्थना करो और जब तुम उपवास करो। दैट मीन्स परमेश्वर चाहते हैं कि हम उपवास करें। उसने यदि तुम करोगे ऐसा नहीं लिखा, जब तुम करो। यस, हमें इसको प्रैक्टिस में लाना है। हमें करना है कि परमेश्वर के सामने कि प्रभु मैं अन्न जल को अलग रख के मैं तेरी उपासना में तुझको चाहता हूँ। हम ये दिखाने के लिए उपवास नहीं करना कि हम उपवासी हैं। साफ लिखा हुआ जो मत्ती में हमने पढ़ा, मुंह धो, तेल लगा, अपने आप को फ्रेश महसूस करा, कोई नहीं, केवल तेरा स्वर्गीय पिता जाने कि तू उपवासी है। अपना पापा अंगीकार करना है, स्वयं को खाली करना है, दीन कर देना है, ताकि प्रभु आई वॉन्ट मोर ऑफ यू, आई एम्प्टी माई सेल्फ, मुझे आप चाहिए परमेश्वर। गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना, पापांगीकार करना, ये शामिल होता है उपवास में। मेरी प्रजा दीन होकर के प्रार्थना करना। और इस तरह से हम परमेश्वर के सामने जब अपने आप को दीन करते तो परमेश्वर के साथ अपने राइट रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सकते हैं उपवास के साथ। अब ये उपवास ऐसे नहीं कि अन्न जल रख दिया, अलग प्रार्थना कर ली, और ये इसके कुछ फायदे अगर हम 58 इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इसमें हिडन बेनिफिट्स हैं। हम केयरफुली पढ़ते हैं, परमेश्वर की आशीष को या परमेश्वर के ज्ञान को मांग कर करते हैं, तो हमें पता चलता है।
उपवास एक आराधना की तरह है। एक मोर डिजायर फॉर द लॉर्ड, अपने आप को खाली करना और परमेश्वर को अधिकाई के लिए उसकी जगह देना। क्यों? कि हम पढ़ते हैं क्या लिखा है वचन में, हमारा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है, उसमें कुछ अशुद्ध चीज नहीं रह सकती। तब उसको खाली करना है, शुद्ध करना है, परमेश्वर की उपस्थिति उसमें ड्वेल कर सके। इसीलिए और परमेश्वर ने हमको जब सृष्टि बनाया है, वो चाहता है कि उसकी सृष्टि उसकी आराधना करे और उसके साथ बनी रहे, उसकी सहभागिता, उसकी संगति को। इससे हम और अधिक परमेश्वर से क्लोज आते हैं, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना। और ऐसे ही आराधकों को वो ढूंढता है परमेश्वर की आवाज में। एक नए नियम में जब हम पढ़ते हैं हन्ना की बात, कि 84 ईयर्स से जो विधवा थी और मंदिर में रहती थी, उपवास प्रार्थना के साथ परमेश्वर की राज्य की और परमेश्वर की उद्धार की बाढ़ जब वो जो रही थी, और उसको यीशु मसीह, बालक यीशु को उसने देखा। और शिमोन भी कहता कि मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है। हम परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देख सकते हैं, अपने जीवन में उसकी इच्छा को देख सकते हैं। हमने जाना कि हम फास्ट में क्या है, हम वी आर गोइंग विदाउट फूड फॉर स्पेसिफिक टाइम। अगर हम इस बात को करते हैं, ऐसा करने से हम अधिक नजदीकी में बढ़ते हैं, परमेश्वर की मर्जी को खोजते हैं और हमारा प्रार्थना का जीवन मजबूत होता है। हमारे पास भोजन तो है, ऐसा नहीं कि अब आज चलो भोजन नहीं रही खाने की, नहीं तो हम चलो उपवास कर लेते हैं, ऐसे नहीं। हमारे पास सफिशिएंट भोजन है, परंतु हमने उसको अलग कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट ऑल द प्लेजर वाली चीजें मुझे लाइफ में नहीं चाहिए। प्रभु मैं तुझे इस भोजन से भी अधिक मैं तुझे चाहता हूँ। ये प्रदर्शित करना फास्टिंग है। अगर हम देखते हैं इन हिडन उसके बेनिफिट्स को, तो वहाँ लिखा है कि हमारे इनर बॉन्डिंग परमेश्वर के साथ मजबूत होती है। जैसे साम 63 में क्या था, हे परमेश्वर मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, इस निर्जल भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध, एक आत्मा का आत्मा से मिलन, परमेश्वर को एक आत्मा हो जाना। जो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, उस पर अपनी वह स्वर्गीय राज रिवील करता है, अपनी इच्छा जाहिर करता है। फिर और कहता है वो मेरा मन कैसे, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, प्रभु मैं तेरे लिए हाँफता। क्या हम ऐसा कह सकते हैं प्रभु के सामने? और अपनी बॉन्डिंग, अपनी घनिष्ठता, आत्मिकता में प्रभु से और अधिक क्लोज हो जाना, यही हम कर सकते हैं उपवास में। ये हमारा एक बेनिफिट है कि हमारी रिलेशनशिप प्रभु के साथ पक्की हो जाती है। हमारी कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं, कभी तो हमने बहुत जोश के साथ प्रार्थना करी, बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करी, लेकिन हमारे पास उसका उत्तर नहीं आया। ऐसे समय में परमेश्वर के सामने हम बैठ जाते हैं कि अब केवल प्रार्थना ही काम नहीं करेगी, एक और बूस्टअप हमें करना है, एक और सिलेंडर हमारे साथ पावरफुल लगाना है कि जो हमारी प्रार्थना को ले आएगा। इस तरह से इफिसियों 2:18, इफिसियों 3:12, रोमियो 5:2, इन सब वर्सेस को अगर हम पढ़ते तो हमें अब पता चलता है कि हमें हियाव होता है और हमारी आत्मा एक होती है और हमारी प्रार्थनाएं पिता के पास पहुंचती है, स्वर्ग तक जाती है। लिखा है 2 जन अगर एग्रीमेंट करके प्रार्थना करते हैं तो हमें आसमान से अपनी चीज को रिलीज करा सकते हैं। पृथ्वी पर जो चीज बांध देते हैं 2 जन मिलके एग्रीमेंट हो करके, तो आसमान में बांध दिया जाएगा। यस, हम देखते हैं एलिया की प्रार्थना को, कैसे आकाश बंद हो गया और कैसे फिर आकाश खुल गया। इस तरह से हम अपने ब्लेसिंग्स को हम परमेश्वर से ले सकते। दानियल को देखिए, हम देखते हैं दानियल में 10वीं अध्याय 12 से 14 तक अगर पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत सुंदर उदाहरण है कि बुद्धि पाने के लिए, ईश्वरीय सामर्थ्य, सपनों का फल पाने के लिए और राजा के सामने अपने तमाम जवाबों को उत्तम तरीके से देने के लिए वो उपवास करता है, टाट पहनता है, दीन हो जाता है, राख में बैठता है, परमेश्वर को दोहाई लगाता है और उसके जीवन के हर क्षेत्र में जहां बुद्धि आ गई, हर निर्णय, हर विजडम जब आ जाता है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। और आगे देखते हैं, चौथी हमें आशीष मिलती है, अथॉरिटी ओवर द डिमंस, अंधकार की शक्तियां, दुष्टात्माओं के ऊपर हमें उपवास और प्रार्थना में अगर बने रहते हैं और इस वेपन को अपन ले लेते हैं तो हमें उनके ऊपर विजय मिलती है। आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आई हैव ग्रेट एक्सपीरियंस अबाउट इट।
पहले हमें डराते, लेकिन जब हम प्रभु का नाम लेकर को डराते तो शैतान ठहर नहीं सकता। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी, जब उसके चेले, एक व्यक्ति आता है अपने बेटे के लिए कि इसको मिर्गी आती है, इसको प्रॉब्लम है, और शैतान उसको डाल देता है आग में, पानी में, इन आपके चेलों के पास मैं आया और आपके चेले इसको निकाल नहीं पाए। वो बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से जब उतर के, वो देख रहा होगा कि कर क्या रहे हैं। जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से पास आकर के कहता है कि ये लोग नहीं कर पाए, और यीशु मसीह ने उस आत्मा को डांटा और निकाल दिया। जब चेले अचंभित हुए होंगे तो हमने भी तो यही किया, लेकिन क्यों नहीं हुआ। जब एकांत में भोजन पे जब बैठे धीरे से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से, हम क्यों नहीं कर सके। तीनों गॉस्पेल्स में अलग अलग लिखा है, उसमें लिखा है कि कोई कोई जाति जो है प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकली जाती। दैट पावर, ये नहीं कि कोई आपके पास आए कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है और आप उस समय आपको कहेंगे अच्छा ठीक है मैं 3-4 दिन उपवास करता हूं और फिर आ जाऊंगा। नहीं, हमें इस प्रैक्टिस में रहना, बूस्ट अप रहना है इस पावर के साथ कि कभी भी मेरे साथ ऐसा मौका आएगा तो मैं उसको रिब्यूक कर सकता हूं, हटा सकता हूं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से। और अगर हम इन उपवास के दिनों में, लेंट डेज में ज्यादातर योना का अध्याय पढ़ा जाता है, कैसे वहां पर उसको भेजा था प्रचार करने के लिए और वो डिनाई करता है और दूसरी जगह भाग जाता। फिर प्रभु ने उसको 3 दिन मौका दिया कि कैसे वो खाली पेट रहा, उपस्थिति में दुआ मांगता होगा, प्रभु मुझे इससे निकाल। और जब उसके बाद जब वो जाता है, परमेश्वर की आवाज को सुनाता है, पश्चाताप के लिए बोलता है, मन फिराव के लिए कहता है, सारी प्रजा, इवन लिखा है जानवर भी, राजा भी, सब लोगों ने पश्चाताप किया। और क्या हुआ, वो बचा लिए गए, वो बचा लिए गए। ये होता है जब हम किसी के लिए, उद्धार के लिए भी प्रार्थना करते हैं ना, उसका छुटकारा होता है, क्योंकि ये परमेश्वर का, ये नहीं कि उसकी मर्जी बदली, परमेश्वर कभी नहीं बदलता, लेकिन उसकी मर्जी है कि कोई नाश ना हो, यूहन्ना 3:16 में। और यही हुआ, उसके साथ कोई तो उसके मर्जी के साथ हो, लोग मन फिराए और अपने पापों से पश्चाताप करें और अनंत जीवन के भागी हो जाए। ये प्रभु की इच्छा है। और इस तरह से हम पश्चाताप करके अपने उद्धार को उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। हम पर्सनली अपनी लाइफ को विक्टोरियस कर पाते हैं। जकरिया में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा। ऐसे नहीं कि हर कोई परफेक्ट है, नहीं, बाइबल का तो कोई सिद्ध नहीं, गलतियां सब करते हैं, सबके पास अपने सुंदर सुंदर और हिडन भी पाप है, जिससे कभी कभी वी कैन नॉट गेट राइट ऑफ इट। हम प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन हम अगर प्रार्थना और उपवास के साथ बैठ जाते हैं, धीरज के साथ, चाहे 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 40 दिन के लिए भी, कि प्रभु मुझे पता है, सेल्फ कंट्रोल और धीरज के फलों से हम भर जाते हैं। हमें आ जाता है अपने जीवन के काबू आना, हर बुराइयों पर विजय करना हमें आ जाता है। हमारे जीवन की बुराई में विजय पाकर हम, प्रभु हमें मौका देता है, वो देता है सुधरने के लिए मौका, और चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में आगे बढ़े, स्ट्रांग हो जाए, आत्मा के फलों से लद जाए, ताकि हम उसके विटनेस हो सके। वी विल बी बूस्टेड फॉर सेल्फ कंट्रोल। आगे हम देखते कि गॉड्स प्रोटेक्शन हमें मिलता है, उसकी एक सुरक्षा भी मिलती है। दूसरे इतिहास 20 और 1 से 37 आप जरूर घर में पढ़ के इन अध्याय को पढ़िए और विचार करिए, प्रभु आपको अगुवाई देगा और समझाएगा। यहाँ पर ऐसे लिखा है, एक अमेजिंग स्टोरी है वहां पर, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, ताज्जुब भी होगा कि क्या परमेश्वर ऐसा भी करता है। उपवास प्रार्थना का सिर्फ प्रचार किया उस राजा ने, यहोशापात ने, मोआबियों की सेना, अमोरियों की सेना उन पर चढ़ाई करके आ गई, और उसको कुछ नहीं सोचता था कि वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। और सडनली वो सारी प्रजा को, लोगों को बोलते उपवास करो, उपवास का प्रचार करो और बस बैठ जाओ, प्रभु क्या खुद भी बैठता है। और ये होता है कि वो सेनाएं जो उसके सामने आई थी, प्रभु परमेश्वर उनको लड़ने के लिए आगे जाता है और बिना लड़ाई किए उसने विजय हासिल करी। ये होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, उपवास और प्रार्थना के साथ अपनी समस्याओं को लेकर के बैठते हैं, परमेश्वर हमें सिखा देता है हमारे विनाश करने वाले लोगों के ऊपर विजय, हर एक वेपन खारिज हो जाता है जब हम उपवास और प्रार्थना के इस सामर्थ को लेकर के चलते हैं। हमारी एक हलीमता,
नम्रता बढ़ जाती है परमेश्वर के सामने, और उसके साथ अगर हम जब मिलके इस प्रार्थना को करते हैं तो प्रभु में हमारा जीवन बदल जाता है। केवल दीन होना मतलब इसमें लिखा है कि झाऊ जैसे सिर सिका रहे हैं, ये करे या ये उपवास है? परमेश्वर के वचन की भूख हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरी अध्याय 7 और 14 में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी हो जाए और अपनी बुरी चाल से फिरे, तब मैं स्वर्ग से उनकी सुनकर उनकी प्रार्थना का उत्तर भी देगा और उनको ज्यों का त्यों कर देगा, रिस्टोर करेगा। आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात आपने खोई हो, आपकी हेल्थ है, आपकी फाइनेंसेस, कुछ भी, किसी भी चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे, लेकिन इस बात तरीके से करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में तमाम बातें रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि फिलिप्पी 4:19 ने कहा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में मेरे और आपके जीवन की हर एक घटी को पूरी करने के लिए तैयार है। क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या हम तैयार है कि उपवास प्रार्थना के साथ परमेश्वर के साथ और उसके सम्मुख बैठने के लिए तैयार है? इसके द्वारा हम अपना स्पिरिचुअल पोस्चर ठीक कर सकते हैं। परमेश्वर जब इस दुनिया में थे, प्रभु यीशु मसीह, उनके चेलों से पूछा गया, ऋषियों से पूछा, यूहन्ना के चेले और फरीसी के चेले तो उपवास करते हैं, तेरे चेले उपवास नहीं करते, क्या बात है? उसने कहा, जब तक दूल्हा साथ में है उपवास नहीं करेंगे, जब दूल्हा अलग हो जाएगा उपवास करेंगे। आज सही समय है कि मैं और आप, जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ नहीं, तो उसकी तमाम बातों को लेने के लिए, जीवन में बदलाव लाने के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि हम नई सृष्टि बन जाए। क्योंकि पुराने मशकों में नया दाखरस नहीं डाला जाता, वो फट जाएंगे। वी वांट टू क्लीन अप अवरसेल्फ, खाली करना है, ताकि मोर ऑफ जीसस, उसकी आत्मा के फल, उसकी बातें हमारे जीवन में अधिकाई से आ जाए। हम सेकंड कमिंग के लिए तैयारी के लिए हमें उपवास और प्रार्थना में बैठकर प्रभु की उपस्थिति में चलना है। मैं सबको एनकरेज करूंगी जो यहाँ बैठे हैं, ऑनलाइन पर है, किसी भी तरीके से, चाहे 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए और 40 दिन में, आप किसी न किसी प्रणाली से लेकर के उपवास में बैठ जाए। ये समय है कि हम प्रभु से जुड़ने का समय है। ये नहीं कि हम कमजोर हो जाएंगे। वचन क्या कहता है? तुम केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहोगे। यस, वो आया है जीवन देने। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको यही सिखाना चाहता है, यही कहता है, क्योंकि वो मत्ती 6 और 16 से 18 में हमने अभी पढ़ा कि जब तुम उपवास करो, तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, परंतु अपने सिर पर तेल मल, मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जन जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इस कार्य का प्रतिफल इन बेनिफिट से हम देख सकते हैं, हमें देगा। प्रभु मुझे और आपको अगुवाई दे, आशीष दे। आइए हम प्रभु के सामने जाए। घर जाकर एक होमवर्क है कि आइज़िया 58 और इन रेफरेंसेस को, इन बातों को, वचन को पढ़ें, प्रार्थना के लिए स्थान बनाएं, जगह दे प्रभु को कि प्रभु मुझे ठीक कर। आइए प्रभु के सामने जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के देने वाले परमेश्वर, हम आपके सम्मुख फिर एक बार आए हैं प्रभु जी। इस वचन को जो आपने कहा कि मेरी प्रजा को मेरे वचन के बारे में बता, कि वो दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, सब कुछ, सारे डिजायर, सारे प्लेजर्स अपने जीवन के अलग करके वो मेरी उपस्थिति में बैठ जाए। मैं उन्हें ठीक करने के लिए तैयार हूं, मैं चंगा करने के लिए तैयार हूं। यस लॉर्ड, हमें आपकी जरूरत है। इन वचनों से हमें सुधारिए यीशु राजा, हम पर दया कीजिए। हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, जो बातें आपको पसंद नहीं आए हमने की है कई बार, जाने अनजाने में, ढिठाई में। प्रभु हमें क्षमा करे, हमें धो, हमें शुद्ध कर, ताकि आप हमारे जीवन में वास करने वाले हो सके। आपके आत्मिक बातों में हम बढ़े प्रभु, और आपके वचन को लेकर के हर जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हर परेशानी में हम विजयी जीवन जीने के लिए सीख जाए। सामर्थ्य परमेश्वर, आप हमें से प्रत्येक की मदद करना, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमारी मदद करें। हम इस तमाम सभा को आपके हाथ में देते हुए
उद्धारकर्ता मुंजी यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दीजिए, जिस तरह हम कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।